गिरिराज वहाँ दंगा सिचुएशन रजौरा में हो गया, हिंदू था या मुस्लिम था। यदि दंगा होता तो चाहे तो हिंदू का नौजवान मारा जाता, चाहे मुसलमान का मारा जाता, तो दोनों तरफ से लॉस हम ही लोग का है ना जी। वहाँ जाके विजय बजरंगबली करने लगे, तब हम खड़ा हुए। ये नहीं चलेगा बेगूसराय। बंदवाल का साइड में एक भी खस्सी नहीं बचा हुआ जिस खस्सी के गला रेत के खा नहीं गए। आप जाके पता कर लीजिए, बिना मांस के उनका भोजन नहीं होता है। हम लोग नहीं रहे हैं उनके साथ में, हम नहीं जानते हैं। हमरा से बेसी कोई जानेगा क्या। एक ई रिक्शा वाला के कुछ के मजदूर को मार दिया और जिला के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बयान नहीं दिया। गुंडों का इशारा हो जाएगा क्या। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में साझा करिए हमारे साथ और चैनल को फॉलो कर लीजिए। सर, देश की राजनीति की बात करते हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और अब तो सत्र देख ही रहे हैं, अब तो बहुत समय निकल गया। क्या कहेंगे सर, देश की जो वर्तमान सरकार है और देश में जो वर्तमान हालात हैं, चाहे वो मीडिया को लेकर हो, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, चाहे वो मिडिल क्लास लोगों की सुविधाओं को लेकर हो, क्या कहेंगे सर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर यदि इस सरकार को आप आकलन करिएगा जी, तो इस सरकार के बेहतर मान सकते हैं। लेकिन गांव-गांव में गरीबों को जो महंगाई में धकेल दिया, आज गरीबी हालत में है कि एक महीना के में वो 1100 के सिलेंडर नहीं भरा सकता। उसकी वास्तविक स्वरूप ये है आपके राज्य में। आप जीएसटी लगाए, बहुत चीज़ था जीएसटी में आप लगा सकते। आज गरीब एक गंजी मेहनत के कमाई से खरीदता है ना 200 रुपया का, तो उसमें भी 40 रुपया आप लेते जीएसटी। दवा खरीदता, बीमार पड़ता है तो दवा पर जीएसटी आपने लगाया है। आपने कपड़ा पर जीएसटी लगाया, रेडीमेड गारमेंट्स पर लगाया, बच्चा के लिए बिस्कुट खरीदा का कोई, उस पर जीएसटी। ये लोग तबाह कर दिया है भाजपा के लोगों ने। इसलिए भाजपा को इस बार हटा देना चाहिए। इस देश के पैमाने पर ये सूट नहीं कर रहा बिहार में। ये बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं और नीति बनाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं जी भाजपा से देश को मुक्ति मिल जाए। और एक विचारधारा जो है सर, जो राष्ट्रवादी विचारधारा वो लोग कहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। और ये देश चलेगा तो समाजवादी के जो वसूल सिद्धांत है उसके मुताबिक होगा। अच्छा। और यदि आप राष्ट्रवाद कहते हैं तो इसका मतलब आप कम्युनल हैं, एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान मजबूत तब होगा जब इसका मुसलमान भी बराबर का हिस्सेदार होगा, ईसाई भी होगा, सिख भी होगा, हिंदू भी होगा। चारों स्तंभ यदि मजबूत होगा तो भारत माँ मजबूत होगा। हम लोगों का ये सोच। और राष्ट्रवाद करते, क्या राष्ट्रवाद? हिंदुस्तान तो ऐसे ही है, यहाँ का राष्ट्रपति हिंदू होता है, यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू होता है, यहाँ किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अभी मुसलमान है क्या पूरे देश में? उसकी भी आबादी है, उसको हिस्सेदारी दोगे कहीं की नहीं देगे? सारे लोग हिंदू बैठे हुए हो तो यो कहता है कि देश पर खतरा है। क्या खतरा होता है भाई? ये मुसलमानों को टारगेट करने का ये लोग घिनौना खेल खेलते हैं और इससे समाज में वैमनस्य पैदा होता है। ये समाज टुकड़ों में बैठ जाएगा। एक समुदाय जो मुसलमान, इस देश में कोई मामूली आबादी है कि 30 से 40 करोड़ के बीच में उसकी आबादी है, 140 करोड़ के हिंदुस्तान में। अब उसको यदि डिमोरलाइज रोज करते रहेगो, खाली तुमसे देश तरक्की नहीं करेगा। हिंदुस्तान का हर तबका मेहनत करेगा तो ये देश तरक्की करेगा। इसलिए तुम्हारे कम्युनिटी में कोई हिंदू में क्रिमिनल हो जाए तो राष्ट्रवादी है, और मुसलमान में कोई एक आध को गड़बड़ हो जाए तो कम्युनल है। ये कैसे चलेगा भाई? हर कम्युनिटी में गलत आदमी हो सकता है, सही कम्युनिटी हो सकता है, तो मुसलमान के क्यों टारगेट करते हो? और जब कहीं कोई घटना घटती है तो मुसलमान बिरादरी से यदि है तो ये न्यूज मीडिया आप लोग बनाते हो कि ए मुसलमान अपराधी पकड़ा गया, और कहीं हिंदू अपराधी पकड़ा था तो ये क्यों नहीं बोलते हो जी हिंदू अपराधी पकड़ाया? वहाँ कहेगा अपराधी पकड़ाया। लेकिन मुसलमान के बीच से कोई पकड़ा जाएगा कोई चीज़ में तो कहेगा मुसलमान पकड़ा गया। सबसे मुसलमान को टारगेट करते हो। इसलिए ये देश सेकुलर देश है, अम्बेडकर का बनाया देश है।
गांधी का बनाया देश है, उसके मुताबिक, संविधान के मुताबिक इस देश को चलने दो। सर, क्योंकि बेगूसराय से हैं हम लोग और बेगूसराय की ढेर सारी जनता हमसे जुड़ी हुई है, तो एक सवाल तो बनता है। हमारे यहाँ से सांसद महोदय हैं गिरिराज सिंह जी, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं और उनका अब कार्यकाल भी लगभग, अब अगले साल तो चुनाव होने वाला है। आप क्या कहिएगा सर, इतना 5 साल, ये 4 साल को अभी तक का जो कार्यकाल रहा, उसमें क्या विकास हुए, या आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस पूरे कार्यकाल को? देखिए, हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है जी। 540 पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, 500 सब मिला के, तो 50 गो केंद्र में मंत्री होता है। तो 50 मंत्री में हमारा बेगूसराय का सौभाग्य था कि बेगूसराय के भी एक आदमी मंत्री बना। जी। देश इतना बड़ा है, उसमें 50 आदमी होता है, एक हमारा बेगूसराय के भी बना। अब जब बेगूसराय का एमपी बना, के प्रतिनिधि सर, हाँ एमपी जी। मंत्री बना, हाँ। तो प्रतिनिधि बना। बेगूसराय में खुशियों का पूरा ठिकाना नहीं था कि ये बन गए, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी, बेगूसराय के लोगों की अपेक्षा थी जी, तो उस अपेक्षा में गढ़हरा यार्ड के जमीन में रामविलास पासवान जी बैगन फैक्ट्री का शिलान्यास किए थे। यदि उसमें हमारा बैगन फैक्ट्री बन जाता तो बछवाड़ा से लेकर बरौनी का इलाका जो है, वहाँ का बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार मिलता। उस पर कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। यही कहेगा 4 लेन, तो 4 लेन दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक जाता था, सब जगह के गिराजे से एमपी हैं। बताइए इसको कैसे, क्यों गिना रहा है? ऑल क्रेडिट गोज टू मोदी जी। मोदी जी कर रहे हैं ना। देश में पहले से नेशनल हाईवे था, उसको आप चौला कर रहे हैं। देश का आबादी बढ़ी तो यही नेशनल हाईवे बना रहे हैं क्या? अरे नेशनल हाईवे के 2 लेन से 4 लेन आप कर रहे हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है सर बेगूसराय में। हाँ, एलिवेटेड फ्लाईओवर तो वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भीड़ भाड़ के से ट्रक उतना तेज से निकलेगा, तो वो सही नहीं था कि जो आबादी के बीच से उतना रफ्तार में ट्रक जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए एलिवेटेड रोड बना है। वो जहाँ जहाँ भी शहर पड़ता है वहाँ सब जगह एलिवेटेड रोड बनता है, खाली बेगूसराय में बन रहा है, ऐसे बात तो नहीं है। इसलिए गिनाने के लिए भारत सरकार के मंत्री के रूप में हमने ये योजना बेगूसराय को दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी नहीं? एक भी नहीं है। आपको जानकारी है तो हमको बता दीजिए, एक भी नहीं है। आपसे सर हम पूछने आए हैं। आप बता दीजिए, एक भी उनका भारत सरकार का कोई योजना नहीं है। फिसल्टी साबित हो गया, जो बिहार को लॉस हुआ। बिहार के खाली एगो गिरिराज सिंह मंत्री देना का भूमिहार का कोटा दिखा दिया, यही से बिहार और बेगूसराय संपन्न होगा। जब कारखाना बनेगा तो जो ठेकेदारी करने वाला लोग है ठेकेदारी करेगा, मजदूरी करने वाला लोग मजदूरी है, बिजनेस, व्यापारी, सप्लाई, होटल, दुकान, सारा में वो पैसा जाता है, तो वो हमारा लॉस हो गया। उसमें एक भी आपका कोई क्रेडिट नहीं है इस काम को हम किए हैं। कोई है तो बता दीजिए। अब ये वहाँ एक दिन हम देख रहे थे, उनका पर थी लिख रहा था, फेसबुक में हम देखे जी। क्या ये घंगटू घर से लेकर सामुदायिक भवन तक पीसीसी सड़क की बैच भारत सरकार का योजना है क्या रे? बताओ। अरे गिरिराज सिंह है, अब नीतीश कुमार रेल मंत्री बन गए, भारत सरकार में मंत्री बने, तो बाढ़ में एनटीपीसी बन गया ना। लालू जी बन गए छपरा से एमपी, तो मधौरा में रेल कारखाना बना ना, छपरा में रेल कारखाना बना लें, तो हम क्यों नहीं अपेक्षा करेंगे कि हमारा मंत्री बना, तो हमारा मंत्री भी कुछ लाता बेगूसराय के लिए। एक गौहाल भी नहीं बनाए। गौहाल का बात नहीं है, ये पड़ गए चक्कर में, ठेकेदारों के चक्कर में पड़ गए। गिरिराज जी और हम दोनों एमएलसी रहे, मेरा बेहतर रिश्ता रहा, हम दोनों 5 साल एक साथ बैठे। अच्छा। भाई की तरह मेरा रिश्ता रहा। ये आदमी को ब्लैकमेल कर लिया। ये आदमी के बोर्ड गाँवों में नहीं लगा हुआ, जी गिरिराज सिंह रोड बनाया है, जो फंड मिलता है सिंपल, उसका भी दिखाई नहीं पड़ता इस आदमी का। यहाँ से पटिया उटिया का बंदुआर में ले जाए का मांस भात खिलाता था, आया सब योजना लिखा लेता था। अच्छा। फार्म हाउस है बंदुआर में,
अच्छा। वहाँ ले जाए के मांस भात खिला कर सारा योजना लिखा लेता था। ये आदमी को कुछ पते नहीं तो कहाँ गया कहाँ नहीं। वो तो सर सनातनी है, वो तो चंदन टिक्का वगैरह नॉनवेज तो नहीं खाते हम। अब बंदुआर के साइड में एक भी खस्सी नहीं बचा हुआ जिस खस्सी के गला रेत के खा नहीं गए। आप जाके पता कर लीजिए। बिना मांस के उनका भोजन नहीं होता है। हम लोग नहीं रहे हैं उनके साथ में, हम नहीं जानते हैं। हमरा से बेसी कोई जानेगा क्या। बरहिया उनका घर है। बरहिया से मेरा राजनीतिक जीवन के कैरियर की शुरुआत हुआ। बरहिया महिला कॉलेज में हम प्रोफेसर थे। क्या बात है। तो हमारा उस गांव से, उस गांव के आदमी से मेरा बेहतर रिश्ता रहा है, फिर हम सब जानते हैं। इसलिए बेगूसराय में एक चांस लूज कर गया बेगूसराय के लोग, बहुत नुकसान में चले गए। क्योंकि अब गांव घर में जब लड़का पैदा होता है तो लोग क्या करता है, ढोल वोल बजाता है, थाली वाली बजाता है। जी सर। और लड़का निकम्मा हो जाए, बड़ा हो तो क्या करेगा माँ बाप। बेगूसराय के लोग क्या करे, तो जिता दिया रिकॉर्ड वोट से। आप वहाँ मंत्री जाके भी कुछ नहीं ले आ सके हमारे लिए, कोई योजना ही नहीं आई। हमारी योजना में मान लीजिए ये जो नेशनल हाईवे बना दो, ये जो बेगूसराय से मंझौल का जो स्टेट हाईवे है उसको बना दो। जी सर, बेहतरीन हो जाएगा। ना। ये नेशनल हाईवे इसको बनाओ, डिजर्व करता है। इस नेशनल हाईवे से लेकर रोसड़ा के पास में मिला दो, एक बेगूसराय के बीचों बीच नेशनल हाईवे हो जाएगा। एक कुसमाहत का इलाका है, उस इलाका का डेवलप होना जरूरी है। बहुत मतलब अंदर है और कोई देखने भी शायद नहीं जाते नहीं जाता है। तो उसको यदि 2 लेन के स्टेट हाईवे भी बना दो, यहाँ से लेकर बखरी खगड़िया रोड में मिला दो, तो इस रोड का कायाकल्प होगा। या कारखाना खोलने का, सस्ती ज़मीन है, कारखाना खोलने वाला भी लोग जाएगा। अब बिहार सरकार के अंदर में था, इनके ही पार्टी के मंत्री नवीन, अच्छा लड़का था, उसके नॉलेज में यदि देते तो भगवानपुर में जो स्टेट हाईवे है, 1 लाइन का रोड है, गांव के ब्लॉक के अप्रोच करता, उसको कम से कम 2 लाइन के भी तो आप कर सकते थे ना। 1 लाइन का सिंगल रास्ता, वो 1 लाइन का सिंगल रास्ता सर बहुत लंबा है, वो लगभग 20-25 किलोमीटर है ना। वो सीधा जाके शमशा घाट पे जाके मिलता है, फिर उधर से यदि मैंने राज्य मार्ग हो सकता था ना सर। उसको बनाने के लिए बहुत पहल चल रही है बहुत सालों से, पर अभी तक कुछ वैसा इंटरेस्ट बहुत सालों से नहीं हो जाएगा। जो पावर में जाएगा वो काम करेगा जी। पावर में जाएगा उसके कहने से ये काम होगा ना। जनता सब चाहती है। आप जाए गए, हम लोग जाते हैं उस रोड से, क्या तकलीफ होता। उसको तो स्टेट हाईवे नहीं बना सकते थे। आपकी सरकार थी, आपके ही विभाग पार्टी के मंत्री था उसका, आप चाहते तो बना सकते हैं, लेकिन वहाँ तक आपके सूच नहीं हुआ। जो बेगूसराय के लोगों का लाभ आपसे होना चाहिए था, उसमें आप फीसदी साबित हुए। सर कुल मिलाकर हम यही कहें कि रामबदन राय जी बेगूसराय में पॉलिटिकल हाइपर एक्टिव हैं और छोटे छोटे मामलों को लेकर भी गांवों तक पहुंच जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। यूं कहें कि अगला लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप? पहले लोगों के बीच में हम लोग कोनो बैंड पार्टी थोड़ो है जो साटा में जाते हैं। अरे लोग निमंत्रण करके बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। लोग इज्जत करता, स्वागत करता, माला पहनाता। अब वो किस व्यू से हमको बुलाता है? नहीं सर, आजकल एगो चल गया है ट्रेंड, मतलब कि न्योता पूरने वाला ट्रेंड। मतलब नेता हैं और लगन वाला बढ़िया दिन है तो 2-4-10 जगह का फोटो तो सर आना ही पड़ेगा। देखिए, सामाजिक समीकरण है, समाज में हम लोग रहते हैं, सामाजिक सोसाइटी है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारा जो शुभचिंतक है, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ। यदि उसके घर में कोई शादी और ब्याह होता है, जो हमारे साथ रहता है हर चीज़ में, यदि वो है तो उसमें शामिल होना कोई राजनीति से कुछ उसका वास्ता नहीं। इसलिए कि राजनीति करे वाला लोग है तो कहीं न्योतापुर ले चलता है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हम इधर से आए हैं नौला से, अभी फिर हम जाएंगे मटिहानी। अच्छा। क्योंकि एक गरीब महिला थी, औरत थी, दलित के, वो राजनीति में थी, हम लोग के राजनीति के साथ थे, वो मर गई। तब उसके श्राद्ध में हम जाएंगे अभी। तो उसमें कोई राजनीति और बड़े लोग छोटे लोग प्रचार इसका कुछ भी नहीं। हाँ, हम 2-3 इशू पर लड़े हैं, उसको लोग राजनीति कहते हैं। हम ई रिक्शा वाला सवाल पर लड़े, ई रिक्शा सवाल। अब कितना बड़ा ही इस जिला में बहुत ताकतवर राजनीतिक दल हुआ करता था,
हम लोग स्टूडेंट लीडर थे उस समय से, कोई घटना घटती थी तो सारे पॉलिटिकल लोग रोड पर उतर जाता था। एक ई रिक्शा वाला का कुछ के मजदूर को मार दिया और जिला के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बयान नहीं दिया। गुंडों का इशारा हो जाएगा क्या? कोई नहीं बोलेगा तो गुंडा का मनोबल बढ़ेगा। हम गए थे लड़ने के लिए, बोलने के लिए गए थे। या हिंदू या मुस्लिम के सवाल उठा के, हम जनप्रतिनिधि हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री कहीं दंगा हो जाए और प्रधानमंत्री वहाँ कहे जय बजरंग बली दंगा क्षेत्र में, तो क्या कहिएगा? गिरिराज वहाँ दंगा सिचुएशन रजौरा में हो गया, हिंदू था या मुस्लिम था, यदि दंगा होता तो चाहे तो हिंदू का नौजवान मारा जाता, चाहे मुसलमान का मारा जाता, तो दोनों तरफ से लॉस हम ही लोग का है ना जी। वहाँ जाके जय बजरंग बली करने लगे, तब हम खड़ा हुए। ये नहीं चलेगा बेगूसराय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ठीक है। आप अभी सुन रहे थे रामबदन राय सर को, और अभी हम इनके घर पर हैं और विशेष फरमाइश पर हम आए थे, कहे कि भैया हम तो सब आदमी को दिखाएंगे। ठीक है, आपको सुन के कैसा लगा? आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में साझा करिए हमारे साथ, और चैनल को फॉलो कर लीजिए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।